पंजाब के निहंगों ने उत्तराखंड में गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में उन्होंने 2 लोगों को बंधक भी बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ, ताजा अपडेट क्या है, देखिए आप। तस्वीरें रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे की हैं। 36 घंटे तक हाई वोल्टेज विवाद हुआ। गुरुद्वारे की छत पर चढ़े 7 निहंग अब नीचे उतर चुके हैं, जबकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने में जुटी हैं। प्रशासन का दावा है कि वार्ता सफल रही। इससे पहले निहंगों ने एक श्रद्धालु को कथित तौर पर बंधक बना लिया था। 7 निहंगों ने गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर हथियार भी लहराए थे। अब तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि गुरुद्वारे में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ था, जिसके बाद पुलिस पहुंची और उन्हें लगा कि पुलिस उनके कारण आई है, इसलिए उन्होंने ऊपर जाकर मोर्चा संभाल लिया। वहीं निहंग ने वीडियो में कहा कि वो सुरक्षित नीचे आ गए हैं, गुरु घर में हैं और अपने घर लौट रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से मिले सहयोग की तारीफ की। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गुरुद्वारे में लंगर और अरदास की व्यवस्था पहले की तरह जारी है। इससे पहले हालात बिगड़े, सेना से मदद मांगी गई थी, जिसके बाद आईटीबीपी की टीम मौके पर पहुंची। आईटीबीपी के जवानों ने जैसे तैसे हालात पर काबू पाया। और मुंबई में आज एक बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। हादसे के बाद की इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका है। ऐसे में जो लोग हादसे के समय गाड़ी के आगे बैठे होंगे, उनकी हालत क्या रही होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हादसे की ये तस्वीरें मुंबई वडोदरा हाईवे की है, जहां पर आज सुबह करीब 3 बजे ये बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गाड़ी में मौजूद 2 लड़के लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शरीर के अंग करीब आधा किलोमीटर तक बिखर गए। अब हादसे से ठीक पहले की तस्वीर देखिए। गाड़ी की रफ्तार करीब 250 किलोमीटर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार करीब 200 मीटर तक उछल गई। हादसे के वक्त कार के अंदर 3 लोग मौजूद थे। एक लड़के लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक दूसरे लड़के को गंभीर हालत में ठाणे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में मौजूद एक लड़के का जन्मदिन था, जिसका जन्मदिन मनाने के बाद सभी घर लौट रहे थे। इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। हैदराबाद में एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। देखिए कैसे तेज रफ्तार से ये कार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से खाली सड़क पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि शायद गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। कुछ ही देर के बाद ये कार तेज रफ्तार से सड़क किनारे जा रही एक महिला से टकरा जाती है। अब हादसे का ये दूसरा सीसीटीवी वीडियो आप देखिए। एक महिला एक गली से निकलकर सड़क किनारे चल रही होती है। सड़क बिल्कुल खाली थी, फिर भी ये कार सड़क किनारे चल रही इस महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसमें इस महिला की मौत हो जाती है। हादसे के वक्त एक और शख्स सड़क किनारे चल रहा होता है, लेकिन ये तेजी के साथ खुद को गाड़ी की चपेट में आने से बचा लेता है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान एक नर्स के तौर पर हुई है, जो सुबह के समय अपने काम पर जा रही थी, तभी इस भीषण हादसे का शिकार हो जाती है। शुरुआती जांच में ये पता चला कि एक शख्स ने किराए पर चलाने के लिए गाड़ी ली थी। हादसे के बाद ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो जाता है। जांच में पता चला कि गाड़ी चला रहा शख्स एक स्थानीय नेता का बेटा था। पुलिस गाड़ी चालक की तलाश में जुटी है। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में केमिकल बॉक्स फटने से जोरदार धमाका हुआ और इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि विस्फोटक कहां से आया और धमाका कैसे हुआ। भीषण विस्फोट की इन तस्वीरों को देखिए। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, तभी वेयरहाउस में भीषण धमाका हुआ और पूरा इलाका थर्रा उठा। अफरा तफरी मच गई। केमिकल बॉक्स फटने से 35 साल के वर्कर अनूप प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि मृतक के शरीर के अंग कई मीटर दूर जाकर गिरे। धमाके की आवाज से शरीर के टुकड़े करीब 10 मीटर तक बिखर गए और इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई है। इस घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंच गई। पूरी घटना की तफ्तीश जारी है। मौके से कई सबूत भी जुटाए गए हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को शक है कि यह घटना
केमिकल बॉक्स में हुए धमाके की वजह से हुई है। ये धमाका पेंट या किसी दूसरे केमिकल को फेंकने के कारण होने की आशंका है। फिलहाल धमाके की असली वजह पता लगाने की कोशिश हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की गई है। वहीं ये भी पता चला है कि मृतक हाल ही में कोलकाता से हैदराबाद काम की तलाश में आया हुआ था।